हेलो स्टूडेंट्स, स्पोकन इंग्लिश के एक और लेसन में आपका स्वागत है। और इस लेसन में हम करने वाले हैं मेकिंग, एक्सेप्टिंग एंड डिक्लाइनिंग इनविटेशन। यानी जब आपको किसी को आमंत्रित करना हो किसी भी चीज़ के लिए, चाय के लिए, पार्टी के लिए, सिनेमा देखने जाने के लिए, तो इंग्लिश में कौन कौन से सेंटेंसेस है जो हम यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हम ये भी देखेंगे कि अगर हम एक्सेप्ट कर रहे हैं इन्विटेशन तो क्या बोलना है, और डिक्लाइन यानी रिजेक्ट कर रहे हैं तो क्या करना है। ओके स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट। Again, a humble request, if you haven't subscribed my channel, please subscribe. Okay, आज का फर्स्ट सेंटेंस है Would you like a cup of coffee? चाय या कॉफ़ी हमें बहुत बार पूछना पड़ता है। जब हम चाय मेहमान हमारे घर आते हैं तो हमें पूछना होता है, तो उसको हम इस तरह से पूछ सकते हैं Would you like, क्या आप पसंद करोगे a cup of coffee या a cup of tea? Why don't you have lunch with me tomorrow? आप मेरे साथ लंच क्यों नहीं करते। अब इसका मतलब ये है कि मैं इनवाइट कर रहा हूँ कि क्यों ना आज लंच किया जाए, इस तरह का भाव निकलता है। Why don't you have lunch with me tomorrow? कि कल आप मेरे साथ लंच क्यों नहीं करते या क्यों ना करें लंच। तो have इसमें यूज़ हुआ है। Why don't you have lunch? have का मतलब खाने से भी होता है। having lunch, having dinner, having tea, इस सब में खाने पीने से मतलब है। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस, व्हाट अबाउट ए कप ऑफ टी। अभी हम यार दोस्तों के साथ जब बैठे होते हैं और जब चाय का मन करे तो इस तरह से पूछा जा सकता है कि एक कप चाय के बारे में क्या विचार है। तो इंग्लिश में हम ऐसे बोलते हैं व्हाट अबाउट ए कप ऑफ टी। अब व्हाट अबाउट का मतलब ये निकल रहा है कि सामने वाले के विचार पूछे जा रहे हैं, ख्याल पूछा जा रहा है। व्हाट अबाउट ए कप ऑफ टी, या इसका एक और ऑल्टरनेट है हाउ अबाउट। तो हाउ अबाउट या व्हाट अबाउट दोनों कोई भी आप यूज कर सकते हो, सेम मीनिंग होता है। व्हाट अबाउट ए कप ऑफ टी। डू यू फील लाइक गोइंग फॉर ए वॉक, क्या आपका घूमने का मन है। गोइंग फॉर ए वॉक का मतलब होता है घूमना। फील लाइक का मतलब होता है मन करना, दिल करना। ओके, हम हिंदी में बोलते हैं ना कि मेरा चाय पीने को दिल कर रहा है, मेरा पानी पीने को दिल कर रहा है, या घूमने का मन कर रहा है। तो मन करना के लिए अंग्रेजी में वर्ड होता है फील लाइक। सो डू यू फील लाइक, क्या आपका मन है गोइंग फॉर ए वॉक, घूमने का। हैविंग टी भी लगा सकते हैं, डू यू फील लाइक हैविंग टी, या चाय पीने का मन है, डू यू फील लाइक हैविंग मिल्क। और ड्रिंकिंग कॉफी, तो कुछ भी बोला जा सकता है आईएनजी फॉर्म लगा करके आगे। हाँ, आईएनजी फॉर्म लगेगी जिसमें गोइंग लगाया हुआ है। ओके, डू यू फील लाइक गोइंग फॉर ए वॉक, क्या तुम्हारा घूमने का मन है। सेंटेंसेस आप साथ के साथ याद करते रहिए। ये बड़ी फॉर्मल रिक्वेस्ट है। आई इनवाइट यू टू हैव ब्रेकफास्ट विद मी टुमारो मॉर्निंग। तो मैं तुम्हें इनवाइट कर रहा हूँ कल सुबह के लिए ब्रेकफास्ट पे। ओके, आई इनवाइट यू, तो उसके आगे आप कुछ भी लगा सकते हो जिसके बारे में आप इनवाइट कर रहे हो। आई इनवाइट यू का मतलब मैं आपको आमंत्रित कर रहा हूँ। टू हैव ब्रेकफास्ट, अगेन हैव यूज हुआ है ब्रेकफास्ट के लिए। तो ब्रेकफास्ट खाने से मतलब है हैव करने का। और एक और बात, ब्रेकफास्ट नहीं बोलते, इसको ब्रेकफास्ट बोलते हैं, ए साइलेंट है इसमें। नेक्स्ट सेंटेंस, ये देखिए हाउ अबाउट आया है। व्हाट अबाउट या हाउ अबाउट सिनोनिम्स होते हैं, एक ही मीनिंग होता है सभी का। हाउ अबाउट जॉइनिंग मी फॉर ए वॉक, तो मेरे साथ घूमने के बारे में आपका क्या ख्याल है, या आप क्या सोचते हो। कुछ भी हिंदी इसकी बना सकते हो, सामने वाले के विचार जानने के लिए हम यूज करते हैं। हाउ अबाउट जॉइनिंग मी फॉर ए वॉक, मेरे साथ घूमने के बारे में आपका क्या विचार है। डू यू वांट टू गो टू द मूवीज टुनाइट, क्या आप आज रात मूवी जाना चाहते हो। डू यू वांट, इसका मतलब है क्या आप चाहते हो, आगे आप कोई भी चीज रख सकते हो। डू यू वांट टू गो टू पिकनिक, डू यू वांट टू गो टू बेड, डू यू वांट टू गो टू मूवी या सिनेमा हॉल, कोई भी आप चीज लिख सकते हो। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस, वी शुड बी प्लीज्ड, डिलाइटेड इफ यू कुड जॉइन अस इन ए फेयरवेल पार्टी। तो इसका मतलब है कि हमें खुशी होगी अगर आप हमें फेयरवेल पार्टी में ज्वाइन कर सको। वी शुड बी प्लीज, शुड की जगह आप वुड भी लिख सकते हो। वी वुड बी प्लीज, डिलाइटेड, डिलाइटेड और प्लीज दोनों का मतलब एक ही है, खुशी होना। इफ यू कुड, आगे कुड का यूज किया है विनम्रता दर्शाने के लिए, हम कुड का यूज करते हैं। इफ यू कुड जॉइन अस इन ए फेयरवेल पार्टी, इन फेयरवेल पार्टी की अगर आप विदाई पार्टी में हमें ज्वाइन कर सको हमें बड़ी खुशी होगी। सो वी वुड बी प्लीज्ड, डिलाइटेड। वुड यू केयर टू, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत यूज होता है फिल्मों में, सीरियल्स में, आम बोलचाल में।
जो हमें बुक्स में बहुत कम मिलता है देखने को। तो वुड यू केयर टू का भी मतलब है पसंद करना। हालांकि केयर का मतलब होता है देखभाल करना, हमने सुना है, हमने पढ़ा है, लेकिन स्पोकन इंग्लिश में इसका इस तरह से यूज होता है कि क्या आप पसंद करेंगे। वुड यू केयर टू गो फॉर लंच विद मी, मेरे साथ लंच पर जाने में आपको कोई एतराज़ तो नहीं, या पसंद करोगे, कुछ भी बोल सकते हो। तो टू के बाद ये मैंने डैश डैश इसलिए लगाया कि टू के बाद आप कोई भी सेंटेंस जोड़ सकते हो। गो फॉर ए लंच, गो फॉर मूवी, गो फॉर ए लॉन्ग ड्राइव, कुछ भी जोड़ सकते हो। वुड यू केयर टू यानी आप पसंद करोगे। आई वुड बी वेरी हैप्पी इफ़ यू कुड जॉइन अस इन द पार्टी, तो ये भी यूज़ किया जा सकता है कि मुझे बड़ी खुशी होगी। आई वुड बी वेरी हैप्पी इफ़ यू कुड जॉइन अस इन द पार्टी, अगर तुम पार्टी ज्वाइन करो। वुड यू लाइक, ये बहुत ही ज़्यादा यूज होता है। वुड यू लाइक, पहला सेंटेंस हमारा इसी के तरीके था, क्या आप पसंद करोगे। वुड यू लाइक टू हैव टी, वुड यू लाइक टू हैव कॉफ़ी, वुड यू लाइक टू हैव ए वॉक विद मी, वुड यू लाइक टू हैव सम चॉकलेट, क्या आप चॉकलेट लेना पसंद करोगे। तो कुछ भी आप सेंटेंस जोड़ सकते हो वुड यू लाइक के बाद। वाना प्ले सॉकर विद अस, ये थोड़ा इनफॉर्मल हो गया, काफ़ी बोलचाल की भाषा में यूज होता है, रिटन इंग्लिश में यूज नहीं होता वाना का मतलब वांट टू प्ले सॉकर विद अस, क्या हमारे साथ सॉकर खेलना पसंद करोगे। यानी आप कुछ खेल रहे हो और बाई चांस आपका फ्रेंड आ जाता है तो आप उससे इस तरह से पूछ सकते हो वाना प्ले, खेलना चाहोगे, आगे कुछ भी लगा सकते हो। लेट्स गो टू द बीच, तो ये बिल्कुल ही इनफॉर्मल इनविटेशन है, एक तरह से ऑर्डर सा लगता है ये कि लेट्स गो, आओ चले बीच पर, आओ बीच पर चलते हैं। व्हाई डोंट वी प्ले चेस टुनाइट, आज रात चेस क्यों ना खेलें। तो ये भी सामने वाले का विचार जानने का एक तरीका है। वाई डोंट वी प्ले, वाई डोंट वी हैव, इस तरह से आप कोई भी सेंटेंस इसमें जोड़ सकते हो वाई डोंट के बाद, क्यों नहीं का सेंस आता है इसमें। हाउ अबाउट गोइंग टू द रेस्टोरेंट जाने के बारे में आपका क्या विचार है। हाउ अबाउट या व्हाट अबाउट कोई भी आप इसमें लगा सकते हो। हाउ अबाउट गोइंग टू द रेस्टोरेंट। तो ये सेंटेंसेस आप याद करते रहिए साथ में। दूसरे राउंड में मैं सिर्फ हिंदी बोलूँगा, आपको इंग्लिश बोलनी है, और 4 या 5 सेकंड के बाद आप मेरी इंग्लिश सुन के अपना आंसर मैच कर लीजिएगा। आई वॉज वंडरिंग इफ़ यू वॉन्टेड टू गो टू द बीच विद अस, तो मैं सोच रहा था कि क्या आप हमारे साथ बीच पर जाना चाहते हैं। बीच का मतलब होता है समुद्र का किनारा। तो ये भी बड़ा इम्पोर्टेंट है, हमें देखने को कम मिलता है लेकिन बोलचाल में बहुत यूज होता है ये। आई वॉज वंडरिंग का मतलब है मैं सोच रहा था, अनुमान लगा रहा था। हालांकि वंडर मीन्स होता है हैरानी प्रकट करना, लेकिन स्पोकन इंग्लिश में इसका मतलब ये नहीं है। आई वॉज वंडरिंग, अब आगे देखिए, आगे स्ट्रक्चर में सेकंड फॉर्म यूज होती है। इफ़ यू वॉन्टेड टू गो टू द बीच विद अस, इफ़ यू वॉन्टेड, वॉन्ट नहीं, क्योंकि आई वॉज वंडरिंग का ये स्ट्रक्चर ऐसा ही है, पास्ट की बात हो रही है कि मैं सोच रहा था कि तुम शायद जाना पसंद करोगे बीच में। तो आप ये सेंटेंस अच्छे से याद कीजिएगा। आई वॉज वंडरिंग इफ़ यू वॉन्टेड टू गो टू द बीच विद अस। आगे भी इसी तरह का सेंटेंस है, क्योंकि ये थोड़ा अलग टाइप का था, आपको याद करवाने के लिए मैंने 2 सेंटेंस लिख दिए। आई वॉज वंडरिंग इफ़ वॉचिंग ए मूवी विद मी वॉज ए ग्रेट आइडिया, यहाँ पे भी आप देखिए वॉज का यूज़ किया गया। वॉचिंग ए मूवी विद मी वॉज ए ग्रेट आइडिया, तो ये पास्ट में चलता है आगे वाला सेंटेंस भी, कि मैं सोच रहा था कि क्या मेरे साथ मूवी देखना एक अच्छा विचार नहीं है। तो ये सामने वाले को हम इनवाइट कर रहे हैं मूवी देखने के लिए। आई वॉज वंडरिंग। अब एक्सेप्ट कैसे किया जाता है इनविटेशन। अगर आपको कोई ये सारी बातें कोई बोलता है तो आपको मान लो उससे सहमति है तो यस तो बोलो ही बोलोगे। आगे हम कौन कौन से सेंटेंसेस बोल सकते हैं। थैंक यू फॉर योर काइंड इन्विटेशन, आपके निमंत्रण के लिए धन्यवाद। काइंड इन्विटेशन का मतलब बहुत ही अच्छा इन्विटेशन जो आपने दिया है। काइंड का मतलब वैसे दयालु होता है, लेकिन काइंड के और भी बहुत सारे मतलब होते हैं। दैट्स सो काइंड ऑफ यू हम बोलते हैं। सो काइंड ऑफ यू का मतलब आप कितने अच्छे हैं। तो थैंक यू फॉर योर काइंड इन्विटेशन। आई वुड लव टू, थैंक्स। तो लव का मतलब हमने पढ़ा है कि प्यार करना होता है, लेकिन जब कोई इनवाइट करता है हमें और जब हम स्वीकार करते हैं तो हम ये भी कह सकते हैं कि मैं ज़रूर पसंद करूँगा। यहाँ लव का मतलब है पसंद करने से। आई वुड लव टू। अगर आपसे कोई पूछता है कि व्हाट अबाउट हैविंग ए कप ऑफ टी, तो आप बोल सकते हो आई वुड लव टू, मैं बहुत पसंद करूँगा चाय पीना। तो आई के बाद ये जो डी लगा है ये वुड की शॉर्ट फॉर्म है। ओके, आई विल बी ग्लैड टू डू सो, मुझे ऐसा करने में बहुत प्रसन्नता होगी। ग्लैड का मतलब होता है प्रसन्नता, खुशी।
आई के बाद डबल एल है तो इसको आप विल पढ़ सकते हो, आई विल बी ग्लैड टू डू सो। बोलते वक्त इसको आइल बोल देते हैं, फिर आई विल नहीं बोलते। आई विल बी ग्लैड टू डू सो। थैंक्स, आई वुड लाइक दैट वेरी मच। मैं ये चीज़ बहुत पसंद करूँगा, जो भी आपको ऑफर किया गया है उस चीज़ को। दैट्स ए ग्रेट आइडिया, ये तो बहुत अच्छा विचार है। थैंक्स फॉर इन्वाइटिंग मी टू डिनर। अब किसी ने आपको अगर डिनर पे इन्वाइट किया हो तो आप ये बोल सकते हो, थैंक्स फॉर इन्वाइटिंग मी टू डिनर, टू लंच, टू ब्रेकफास्ट, या जो भी है। इट्स वेरी नाइस ऑफ यू, इट्स वेरी नाइस ऑफ यू, इट्स वेरी काइंड ऑफ यू, सो नाइस ऑफ यू, सो काइंड ऑफ यू, ये सारे सेंटेंसेस आप बोल सकते हो, आप कितने अच्छे हैं के लिए। विद प्लेजर, आपको एक्सेप्ट करना है तो आप ये भी बोल सकते हो, विद प्लेजर, बड़ी खुशी से। साउंड्स गुड, ये अच्छा है हमारे लिए क्योंकि ये पढ़ने में कम मिलता है हमें। बाकी आप अगर इंग्लिश मूवी या सीरियल देखो तो उसमें ऐसा बहुत बोलते हैं, साउंड्स गुड। अगर किसी ने आपको ऑफ़र दिया है और आपको वो ऑफ़र अच्छा लगा, इनविटेशन अच्छा लगा, तो आप ये भी कह सकते हो, इट साउंड्स गुड, या अकेला साउंड्स गुड यानी अच्छा विचार है। दैट साउंड्स ग्रेट, यानी ये तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। थैंक यू, साउंड का मतलब यहाँ लगने से आप यूज़ कर सकते हो, ये साउंड का मतलब आवाज़ होता है, लेकिन यहाँ स्पोकन इंग्लिश में हम ये बोल सकते हैं कि सुनने में बड़ा अच्छा लग रहा है, साउंड्स गुड। दैट वुड बी नाइस, यह अच्छा होगा, थैंक यू। अब डिक्लाइन भी करना पड़ सकता है, कई बार हमें रिजेक्ट भी करना पड़ सकता है इन्विटेशन किसी कारणों से, तो देखते हैं कौन सी सेंटेंसेस है। आई एम सॉरी टू रिफ्यूज़ योर इन्विटेशन, तो मुझे दुख है कि मैं आपका इन्विटेशन रिफ्यूज़ कर रहा हूँ, यानी इनकार कर रहा हूँ। तो मुझे आपका निमंत्रण करने में थोड़ा खेद का महसूस हो रहा है, दुख महसूस हो रहा है। आई कांट, सॉरी, आई हैव टू वर्क, आई कांट। तो किसी ने आपसे चाय का पूछा, घूमने का पूछा, तो आप ये बोल सकते हो, आई कांट, सॉरी, आई हैव टू वर्क, मुझे काम करना है। थैंक्स फॉर योर इन्विटेशन बट आई एम बिजी नाउ, आपके इन्विटेशन के लिए थैंक यू, बट मैं अभी बिजी हूँ, आई एम बिजी। आई एम अफ्रेड, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। आई एम अफ्रेड का मतलब यहाँ में खेद होने से है, मुझे खेद है। अफ्रेड का मतलब हमने पढ़ा है कि डरना होता है, लेकिन नहीं, इस तरह के सेंटेंसेस में हम आई एम अफ्रेड बोलेंगे तो इसका मतलब ये होता है कि मुझे खेद है। आई वॉन्ट बी एबल टू कम, मैं आ नहीं पाऊंगा। वॉन्ट जो है विल नॉट की शॉर्ट फॉर्म है, आई विल नॉट भी बोल सकते हो, आई वॉन्ट बी एबल टू कम ये भी बोल सकते हो। आई एम अफ्रेड आई एम बिजी टुमारो, मुझे खेद है मैं कल बिजी हूँ, मैं नहीं आ सकता। सॉरी आई वुड लव टू बट आई हैव एन अपॉइंटमेंट, सॉरी आई वुड लव टू, मैं बड़ा पसंद करता आना, बट आई हैव एन अपॉइंटमेंट, परंतु मेरा किसी से मिलने का प्रोग्राम है। अपॉइंटमेंट होने का मतलब किसी से मिलने का समय दिया हुआ है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये थे आज के सेंटेंसेस इनविटेशन से संबंधित। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। अब हम दूसरा राउंड शुरू करेंगे। इस राउंड में मैं सिर्फ हिंदी बोलूँगा, आपको उसकी इंग्लिश बोलनी है। 4 या 5 सेकंड का टाइम मिलेगा आपको, उसके बाद आप मेरी इंग्लिश सुनिएगा और अपना आंसर मैच कीजिएगा। ध्यान रहे आप मोबाइल मत देखिए, अब सिर्फ आप सुनिए। ओके, फर्स्ट सेंटेंस, क्या आप एक कप कॉफी पसंद करेंगे? वुड यू लाइक ए कप ऑफ कॉफी? आप कल मेरे साथ लंच क्यों नहीं करते? Why don't you have lunch with me tomorrow? एक कप चाय के बारे में आपका क्या ख्याल है? What about a cup of tea? क्या तुम्हारा घूमने का मन है? Do you feel like going for a walk? मैं आपको कल सुबह हमारे साथ ब्रेकफास्ट के लिए आमंत्रित करता हूँ। I invite you to have breakfast with me tomorrow morning. मेरे साथ घूमने के बारे में आपका क्या विचार है? How about joining me for a walk? क्या आप आज रात मूवी देखना जाना चाहते हो? Do you want to go to the movies tonight?
हमें बड़ी खुशी होगी अगर आप विदाई पार्टी में हमें ज्वाइन करें। We would be pleased, delighted if you could join us in farewell party. आप should की बजाय would का ज़्यादा यूज़ करें, ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्या आप मेरे साथ लंच पर जाना पसंद करेंगे? Would you care to go for lunch with me? मुझे बहुत खुशी होगी अगर आप पार्टी ज्वाइन करो। I would be very happy if you could join us in the party. क्या आप चॉकलेट खाना पसंद करोगे? Would you like to have some chocolate? हमारे साथ फुटबॉल खेलना चाहोगे? Wanna play soccer with us? आओ बीच पर चलते हैं। Let's go to the beach. Why don't we play chess tonight? Sorry, उल्टा हो गया, कोई बात नहीं। क्यों ना आज रात शतरंज खेलें। Why don't we play chess tonight? रेस्टोरेंट जाने के बारे में आपका क्या विचार है? How about going to the restaurant? मैं सोच रहा था कि क्या आप हमारे साथ बीच पर जाना चाहते हैं? I was wondering if you wanted to go to the beach with us. मैं सोच रहा था कि क्या मेरे साथ मूवी देखना एक अच्छा विचार नहीं है? I was wondering if watching a movie with me was a great idea. Accepting invitation. आपके निमंत्रण के लिए धन्यवाद। Thank you for your kind invitation. मैं इसे बहुत पसंद करूंगा। धन्यवाद। I would love to. Thanks. मुझे ऐसा करके बहुत खुशी होगी। I'll be glad to do so. धन्यवाद, मैं इसे बहुत पसंद करूंगा। Thanks, I would like that very much. That's a great idea. यह बहुत अच्छा विचार है। एक बार फिर से बोल दीजिए। That's a great idea. मुझे डिनर पर बुलाने के लिए बहुत धन्यवाद। Thanks for inviting me to dinner. आप कितने अच्छे हैं। It's very nice of you. बहुत खुशी से। With pleasure. अच्छा विचार लग रहा है। Sounds good. यह बहुत अच्छा लग रहा है। धन्यवाद। That sounds great. Thank you. यह अच्छा रहेगा। धन्यवाद। That would be nice. Thank you. Now declining invitation. मुझे आपका निमंत्रण मना करने का खेद है। I'm sorry to refuse your invitation. मैं नहीं आ सकता, मुझे काम करना है। Sorry. I can't. Sorry, I have to work. आपके निमंत्रण के लिए बहुत धन्यवाद, पर मैं अभी व्यस्त हूँ।
थैंक्स फॉर योर इन्विटेशन बट आई एम बिजी नाउ। मुझे खेद है मैं आ नहीं पाऊंगा। आई एम अफ्रेड आई वॉन्ट बी एबल टू कम। मुझे खेद है मैं कल व्यस्त हूं। आई एम अफ्रेड आई एम बिजी टुमारो। माफ कीजिए मैं जरूर पसंद करता परंतु कल मेरा अपॉइंटमेंट है। सॉरी आई वुड लव टू बट आई हैव एन अपॉइंटमेंट। ओके स्टूडेंट्स, तो यह था हमारा आज का लेसन, और अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए और बने रहिए मेरे साथ इसी तरह से। आपसे वादा है कि अगर 2 या 3 महीने तक आप लगातार इस तरह से मेरे वीडियो देखते रहे तो काफ़ी हद तक आप अंग्रेजी बोलना सीख जाएंगे। अगर आप में वैसी ही लगन रही अधिक से अधिक सेंटेंसेस सीखने की और उसके बाद भी आप बोलना ना छोड़ें तो आप ज़रूर अंग्रेजी बोलना सीख जाएंगे। इससे बेहतर और कोई तरीका नहीं हो सकता। ओके स्टूडेंट्स, गुड बाय, गुड लक।